बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 6 टू 10 क्वेश्चंस तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 टू 5 क्वेश्चंस तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, if z1 is equal to 5 plus 4 iota and z2 is equal to 3 plus 2 iota, then find z1 and z2। अब यहाँ पे देखें z1 और z2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बिटवीन में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स के ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। पहले z1 है तो इधर z1 की वैल्यू लिखी जाएगी, वो है 4 प्लस 4 iota। फिर z2 है तो इधर z2 की वैल्यू लिखेंगे, वो है 3 प्लस 2 iota। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले 5 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे 3 प्लस 2 आयोटा के साथ, फिर इस 4 आयोटा को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे 4 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 3 ज़ार 15 प्लस 5 2 को आयोटा से, 5 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 5 2 ज़ार 10 आयोटा, प्लस 4 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ार 12, साथ में आयोटा आ जाएगा। अब 4 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ही आ जाएगा। 4 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ार 8, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करने से आयोटा स्क्वायर, ये आ गया 15। अब ये देखें दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं, तो इमेजिनरी को इमेजिनरी में सॉल्व कर सकते हैं। 10 में हमें ऐड करने हैं 12, ठीक है, तो 10 में 12 ऐड करने से आ गया 22, ठीक है। ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स को हमने ऐड कर लिया, दोनों प्लस वाली वैल्यूज़ थी, 22 आ गया प्लस 8। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, इधर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, वो है -1, यह आ जाएगा 15 प्लस 22 आयोटा। अब देखें ये प्लस 8 -1 से जब मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस माइनस माइनस, और 8 1 आ रहा है 8 आ जाएगा, ठीक है। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सोल्व कर लेंगे, 15 माइनस 8 करेंगे, ठीक है। रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सोल्व किया, 15 माइनस 8 आ गया 7, ठीक है। तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सोल्व करके आ गया 7, और बाकी ये इमेजिनरी पार्ट हमारा आ गया प्लस 22 आयोटा। तो यूँ z1 और z2 की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आंसर आ गया 7 प्लस 22 आयोटा, यही हमारा फाइनल आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पे z1 को हमने डिवाइड करना है z2 के साथ, ठीक है। ऊपर z1 है तो इधर z1 की वैल्यू लिखेंगे, वो है 5 प्लस 4 आयोटा, तो ऊपर आ गया हमारे पास 5 प्लस 4 आयोटा, और डिवाइड में है z2, तो इधर z2 की वैल्यू नीचे लिखी जाएगी, वो है 3 प्लस 2 आयोटा, तो यहाँ पे आ गया 3 प्लस 2 आयोटा। अब इनकी डिवीजन कैसे करेंगे, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा है इसको हमने ख़त्म करना है, ठीक है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है। और उसका तरीक़ेकार क्या होता है कि नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ये प्लस है तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 3 माइनस 2 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई भी और इससे हमने डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 प्लस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3 माइनस 2 आयोटा से, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे देखिए फॉर्मूला क्रिएट हो गया है a प्लस बी a माइनस बी का, ठीक है। और ये इस फॉर्म में है हमारे पास वैल्यूज़, a प्लस बी की जगह 3 प्लस 2 आयोटा, a माइनस बी की जगह 3 जब इस फार्मूला को क्लोज करेंगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस आ गया, फिर b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर, ऐसे। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले 5 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेंगे 3 माइनस 2 आयोटा के साथ, फिर 4 आयोटा को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेंगे, वो है 3 माइनस 2 आयोटा। नीचे स्क्वायर ओपन करें तो 3 का स्क्वायर लिया 9, माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे 4, और आयोटा को स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आगे फर्दर सोल्व करें, अब मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हमने लिख दिया 5 को भी इस ब्रैकेट के साथ, 4 आयोटा को भी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस 5 2 ज़ार 10 आयोटा। अब 4 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 ज़ार 12 आयोटा। अब प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई माइनस 2 आयोटा, तो ये देखें प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है इस माइनस से, तो माइनस आ गया, और 4 2 ज़ार 8, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो 4 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करके आ गया 8 आयोटा का स्क्वायर। देखिए डिवाइड में है 9 माइनस 4, इधर आयोटा स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वो है -1, तो ये आ गया 15। अब ये देखें दोनों आयोटा वाली टर्म्स हैं, तो दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं, तो इनको सोल्व कर लेते हैं। -10 प्लस 12, ठीक है, -10 प्लस 12, तो ये हमारे पास आंसर आ गया प्लस का 2, ठीक है, +2 और साथ में
इमेजनरी पार्ट के लिए एयोटा, और आगे आ गया -8, और यहाँ एयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1, और डिवाइड में हमारे पास है 9, और -4 और -1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जार 4, ठीक है। अब इसके आगे फर्दर इसको सोल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे इधर स्पेस है, आगे वाले स्टेप्स इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये ऊपर आ गया 15 प्लस 2 एयोटा, और अब ये -8 -1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, 8 1 जार 8, और डिवाइड में 9 में 4 प्लस करेंगे तो 13 आ जाएंगे। अब देखें ये 15 है और ये 8 है, दोनों रियल पार्ट्स हैं, तो रियल पार्ट में रियल पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। 15 में प्लस करने हैं 8, तो ये आ जाएगा 23, और बाकी क्या रह गया, +2 एयोटा, और डिवाइड में आ गया 13। अब ये 13 दोनों का ही डिनोमिनेटर है, तो इसको हमें a + b एयोटा की फॉर्म में लिखने के लिए ये जो 13 डिनोमिनेटर है इसको सेपरेट कर लेंगे। 23 का डिनोमिनेटर 13 सेपरेट, फिर प्लस 2 एयोटा का जो है 2 एयोटा का जो डिनोमिनेटर 13 है वो सेपरेट। तो इस तरह a + b एयोटा की फॉर्म में ये वैल्यू आ गई। तो हमने जस्ट डिवीजन करने के लिए ऊपर z1 नीचे z2 की वैल्यू पुट की, फिर इसको कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे फॉर्मूला क्रिएट हो गया। यूं सिंप्लीफिकेशन करने से a + b एयोटा में ये आंसर आ गया हमारा Z1 और Z2 की डिवीजन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट का बार है और Z2 के ऊपर भी कॉन्जुगेट का बार है, और इन दोनों के कॉन्जुगेट्स फाइंड करके जो कॉन्जुगेट्स के आंसर्स आएंगे उनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। तो पहले हम Z1 का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। Z1 की वैल्यू है 5 + 4 एयोटा। अब जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसके ऊपर बार डाल देंगे, और जब भी कॉन्जुगेट लेते हैं तो सिर्फ एयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाता है। तो जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे Z1 का तो +4 एयोटा चेंज होके -4 एयोटा आ गया, ठीक है। ये हमने Z1 फाइंड कर लिया, ठीक है। अब इधर हम Z2 फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास Z2 का कॉन्जुगेट आ जाएगा। Z2 की पहले वैल्यू लिखेंगे, वो है 3 + 2 एयोटा, और फिर इसका कॉन्जुगेट लेंगे यहाँ पे Z2 का कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट में एयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होके ये माइनस में आ गया, ठीक है। अब देखिए दोनों के कॉन्जुगेट्स हमारे पास आ गए, Z1 का भी कॉन्जुगेट, Z2 का भी कॉन्जुगेट। अब इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, यानी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट। तो पहले Z1 का कॉन्जुगेट है, इसकी वैल्यू ये लिखेंगे यहाँ पे, फिर Z2 का कॉन्जुगेट है, फिर उसकी वैल्यू। Z1 का कॉन्जुगेट इक्वल है 5 - 4 एयोटा, वो यहाँ पे आ गया, और Z2 है कॉन्जुगेट, और वो कॉन्जुगेट आया 3 - 2 एयोटा, वो यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन उसी तरह से फाइंड करेंगे जैसे हमने इसके फर्स्ट पार्ट में की है। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पहले 5 को इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे 3 - 2 एयोटा के साथ, फिर -4 एयोटा को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे 3 - 2 एयोटा के साथ, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं, तो यूँ देखें हमारे पास 5 3 जार 15 आ गया, -5 2 जार 10, और साथ में आ गया एयोटा। इधर -4 एयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है, इसके साथ यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। यहाँ जब भी आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो साइंस का ध्यान रखना है, पहले साइंस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं फिर नंबर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो माइनस आ गया, 4 एयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 12 एयोटा। अब -4 एयोटा -2 एयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस मल्टीप्लाई ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें ये 15 आ गया। अब ये दोनों अयोटा वाली टर्म्स हैं, ठीक है। तो एक वैल्यू है -10 और एक वैल्यू है हमारे पास -12। तो -10 और -12 जब हम करेंगे तो -22 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -10 और अयोटा -12 अयोटा का आंसर आ गया -22 अयोटा। दोनों माइनस की टर्म्स थी, ऐड करेंगे, साइन माइनस का लगाएंगे। आगे +8 अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, ये आ गया। फिर 15 - 22 अयोटा, ये +8 -1 से मल्टीप्लाई करेगा, प्लस माइनस माइनस, 8 1 जार 8। अब देखें रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। रियल पार्ट वो कौन से होते हैं जिनके साथ अयोटा नहीं होता, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 15 - 8 आ जाएगा, 15 - 8 इज इक्वल टू 7। तो ये आ गया 7। रियल पार्ट में से रियल पार्ट को माइनस करने से 7, और इमेजिनरी पार्ट पहले से यहाँ क्या मौजूद है 22 अयोटा, वो आ गया। तो इस तरह से Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट लेकर उनकी मल्टीप्लिकेशन से आंसर आ गया 7 - 22। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। इसके अंदर Z1 और Z2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर जो मल्टीप्लिकेशन से आंसर आएगा उसका हमने मॉडुलस लेना है। तो पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे। Z1 को Z2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 की वैल्यू है 5 + 4 अयोटा, वो यहाँ पे आ गई 5 + 4 अयोटा।
फिर है Z2 और Z2 की वैल्यू आ जाएगी 3 + 2 आयोटा, तो यहाँ पे आ गया 3 + 2 आयोटा। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। पहले 5 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है, 5 × 3 + 2 आयोटा, और फिर इस 4 आयोटा को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे 3 + 2 आयोटा के साथ। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे, 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10 आयोटा आ गया। फिर प्लस 4 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 × 6 = 12 आयोटा, फिर 4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 × 2 = 8 और साथ में आ गया आयोटा स्क्वायर, यह आ गया 15। अभी देखिए दोनों प्लस वाली टर्म्स हैं और 10 में हमने प्लस करना है 12 को, ठीक है। तो 10 + 12 कितना हो गया 22 और साथ आ गया आयोटा, ठीक है। तो यूँ इमेजरी में इमेजरी वैल्यू सॉल्व कर ली और प्लस 8 और साथ में आयोटा स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू -1 पुट कर दी, ठीक है। यह आ गया 15 + 22 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 × 1 = 8। अब देखिए रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सोल्व कर लेंगे, 15 - 8 करेंगे 7 आ जाएगा, ठीक है। प्लस आ गया 22 आयोटा, ठीक है। आप करके देख भी सकते हैं कैलकुलेटर से, 15 - 8 = 7। तो ये हमारे पास आ गया Z1 और Z2 का मल्टीप्लिकेशन से आंसर। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन से आंसर आया है इसका अब हमने मॉडुलस लेना है, ठीक है। अब मॉडुलस का फार्मूला हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में अंडरस्टैंड किया था। जो मॉडुलस है वो उसका फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x² + y², यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इज इक्वल टू, अब ये देखें Z1 और Z2 का हमारे पास ये आंसर है। इसका मॉडुलस लेना है तो ये रियल पार्ट है, इसका स्क्वायर आ जाएगा यानी x² प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी y², तो वो क्या है इमेजिनरी पार्ट 22 और इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर लेंगे, 7 × 7 = 49 और इधर 22 का स्क्वायर लेंगे तो 22 के स्क्वायर का मतलब है कि 22 को 22 से मल्टीप्लाई करना है और वैसे भी डायरेक्टली यहाँ से स्क्वायर का बटन भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो ये आ गया 484 और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 484 में हमने प्लस कर देना है 49 को, ठीक है। तो ये हमारे पास 484 प्लस 49 इज इक्वल टू आ गया 533, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो मॉडुलस है फाइनली वो इक्वल आ गया है 533 के। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट हम लेंगे तो वो डेसिमल में आ जाएगा, इसलिए इसको हमने इधर ही छोड़ देना है, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं इस तरह। तो ये देखिए पॉइंट में आ गया इसलिए इसको नहीं लिखा जाएगा, इतना ही इसका आंसर कंसिडर किया जाएगा। पहले हमने इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है यानी मल्टीप्लिकेशन करनी है Z1 और Z2 की, जो आंसर आएगा फिर उसका मॉडुलस लेना है। मॉडुलस के लिए सिंबल होता है कि दोनों तरफ बार लगाते हैं, ठीक है। और फिर पहली वैल्यू का स्क्वायर लगाते हैं यानी x का स्क्वायर, फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लगाते हैं यानी y का स्क्वायर, फिर इनके स्क्वायर ओपन करके इनको ऐड किया तो ये फाइनल आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा टू द होल पावर -1। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, उसके ऊपर नेगेटिव पावर है। कॉम्प्लेक्स नंबर है z और वो इक्वल है 2 + 7 आयोटा टू द पावर -1, ठीक है। अब इसका हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है, यानी अब इसको सिंप्लीफाई इस तरह से करेंगे कि ये जो हमारे पास -1 पावर है इसको सबसे पहले हमने रिमूव करना है, ठीक है। और उसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो नेगेटिव पावर है इसको पॉजिटिव करेंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 है तो इसका रेसिप्रोकल हमने ले लेना है, 1 को ऊपर ले जाएंगे और इस टर्म को नीचे ले आएंगे। जब ये टर्म नीचे आएगी तो ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से -1 + 1 में चेंज होगी, ठीक हो गया। तो क्या किया हमने, जस्ट इसकी पोजीशन चेंज किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लेके और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। तो अब क्या होगा, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है 2 + 7 आयोटा, अब ये जो टर्म हमारे पास आई है इसको हमने a + b आयोटा की फॉर्म में लेके आना है, एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, ताकि रियल और इमेजिनरी पार्ट को फाइंड किया जा सके, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन है, ठीक है। पहला स्टेप ये हो गया। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कैसे आ सकते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में आयोटा है इसको हमने रिमूव करने के लिए कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी। 2 + 7 आयोटा का कॉन्जुगेट आ गया 2 - 7 आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। अब 1 को जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी 2 - 7 आयोटा, और नीचे फार्मूला क्रिएट हो रहा है a + b a - b का, तो ये a² - b² में फार्मूला क्लोज हो गया, ठीक है। पहली वैल्यू के होल का स्क्वायर और माइनस दूसरी वैल्यू का होल का स्क्वायर। तो यूँ z इज इक्वल टू 2 - 7 आयोटा ओवर 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। -7 का स्क्वायर लेंगे 49 और साथ में आ गया आयोटा का स्क्वायर। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास देखें z इज इक्वल टू आ जाएगा 2 - 7 आयोटा
और डिवाइड में आ गया 4 माइनस 49 और यहाँ पे एयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो यूँ हमारे पास वो इक्वल आ जाएगी -1 के इज़ इक्वल टू z इज़ इक्वल टू 2 माइनस 7 एयोटा वैसे का वैसे ही। और ओवर में देखिए हमारे पास 4 आ गया -49 -1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस माइनस प्लस 49 1 जार 49 है। तो यूँ हमारे पास z इज़ इक्वल टू 2 माइनस 7 एयोटा आ गया ऊपर और डिवाइड में इन दोनों को ऐड कर देंगे 4 में 49 को 4 प्लस 49 तो ये हमारे पास 4 प्लस 49 इक्वल आ गया 53 के। ठीक है, अब देखें ये जो हमारे पास 53 आया है ये ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ का डिनोमिनेटर है तो 53 को सेपरेट कर देंगे दोनों के साथ 2/53 सेपरेट और -7 ओवर 53 सेपरेट। ठीक है, साथ में एयोटा। तो यूँ देखें हमारे पास अब रियल पार्ट भी लिख सकते हैं हम आसानी से और इमेजिनरी पार्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ एयोटा नहीं होता। ठीक है, और जिसके साथ एयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, जिसके साथ एयोटा नहीं है वो क्या है 2/53। ये आ गया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है जिसके साथ एयोटा है वो क्या है -7/53। तो ये आ गया -7/53। तो इस तरह से हमने क्या करना है सबसे पहले नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए ऊपर 1 लगा लेना है, इसको नीचे ले आना है। ठीक है, फिर इसका कॉन्जुगेट लेके हमने मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करना है तो ये फॉर्म आ जाएगी। फिर दोनों का डिनोमिनेटर सेपरेट करके तो रियल और इमेजिनरी पार्ट से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है सोल्व द गिवन सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स फॉर z एंड w। तो यहाँ पे सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं जिनके कोएफिशिएंट z और w हैं। तो यहाँ से हमने z और w की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब ये वाले क्वेश्चन अगेन आपकी एक्सरसाइज 1.4 में जो क्वेश्चन नंबर 2 के ये तमाम पार्ट्स थे ये बिल्कुल इसी तरह से है। अगर आपने ये वाले क्वेश्चंस का लेक्चर ले रखा है अच्छे तरीके से तो फिर इनको समझना भी आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लेंगे। अब इन क्वेश्चन को सोल्व करने के कई मेथड्स हैं तो मैंने जो सा मेथड 1.4 में आपको समझाया था वो था एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता था कि हम किसी एक के कोफिशिएंट को सेम करते हैं और फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन की मदद से उस कोफिशिएंट जिसको हमने सेम किया होता है उसको एलिमिनेट करके तो दूसरे की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो z के कोफिशिएंट आयोटा z, इधर भी आयोटा z, ये ऑलरेडी सेम है z के कोफिशिएंट। यहाँ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली प्लस माइनस करने से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको w के कोफिशिएंट सेम करने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इनके ऑपोजिट मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, यानी ये 2 माइनस एयोटा को नीचे वाले 3 प्लस एयोटा से मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे वाले 3 प्लस एयोटा को ऊपर वाले 2 माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई, फिर जाके w के कोफिशिएंट जो से है वो सेम होंगे और फिर आगे सोल्व होगा। तो उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ z के कोफिशिएंट ऑलरेडी देखे सेम है, एयोटा z है। अब दोनों के साथ साइन प्लस का है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी अंडरस्टैंड किया था अगर सेम साइन हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं ताकि किसी एक का साइन चेंज हो और वो कट हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए इसका साइन भी प्लस है, इसका साइन भी प्लस है, तो क्या करना होगा सब्ट्रैक्टिंग करनी होगी। ठीक है, तो इधर लिखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 की सब्ट्रैक्शन से तो हम ऐसा करते हैं जो इक्वेशन 2 है उसको ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, आप इक्वेशन 1 को भी ऊपर लिख के कर सकते हैं। मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये w में यहाँ 3 है ना, तो इस वाले w में यहाँ 2 है, तो 3 माइनस 2 जोन से है वो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा इजीली। ठीक है, ताकि पॉजिटिव में हमारे पास w की वैल्यू आ सके, इसलिए मैं सेकेंड इक्वेशन को पहले लिख रहा हूँ। एयोटा z प्लस 3 प्लस एयोटा w इज इक्वल टू 3 प्लस 3 एयोटा। ये मैंने इक्वेशन 2 को पहले लिख लिया, फिर नीचे इक्वेशन 1 को लिख लेंगे, वो है एयोटा z प्लस 2 माइनस एयोटा। ठीक है, ये आ गया, साथ इसके w आ गया और इज इक्वल टू 4 प्लस एयोटा आ गया। ठीक है, तो अब इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है तो नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज कर देंगे। इसका प्लस है चेंज होके माइनस, इसका प्लस है चेंज होके माइनस, इसका प्लस है चेंज होके माइनस, इसका प्लस है चेंज होके माइनस। जब भी सब्ट्रैक्शन करते हैं नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखिए ये प्लस एयोटा z माइनस एयोटा z से कैंसिल। ये देखिए इन दोनों टर्म्स में w मौजूद है तो हम w को कॉमन ले लेंगे और ये जो ब्रैकेट्स पे वैल्यूज़ हैं इनको लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरफ हमारे पास क्या वैल्यू है, पहली 3 प्लस एयोटा ये आ गई, फिर इसमें से हमने माइनस करना है इस 2 माइनस एयोटा को, माइनस लगा के ब्रैकेट लगा लेंगे 2 माइनस एयोटा इस तरह, और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा के w बाहर, w दोनों में था ना तो इसलिए w को कॉमन लेके ये वैल्यू लिख के फिर माइनस लगा के ये वैल्यू लिख ली हमने। अब इधर देखें तो 3 माइनस 4 है तो 3 माइनस 4 -1 हो जाता है।
फिर प्लस 3 एयोटा माइनस 1 एयोटा है, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 एयोटा आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये देखिए 3 प्लस एयोटा आ गया, ये -2 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस एयोटा हो जाएगा और साथ में हमारे पास आ गया W और इज इक्वल टू आ गया -1 प्लस 2 एयोटा। अब देखिए ये रियल से रियल को सोल्व करें तो 3 - 2 क्या आ जाएगा 1 और ये प्लस एयोटा ऐड होके प्लस 2 एयोटा हो जाएंगे। ठीक है, रियल में रियल को सोल्व किया और इमेजरी में इमेजरी को सोल्व किया, इज इक्वल टू -1 प्लस 2 एयोटा वैसे का वैसे ही। हमें W की वैल्यू चाहिए, W इधर ही रहेगा, ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई और ये W के साथ इधर आके डिवाइड हो जाएगी, -1 प्लस 2 एयोटा और ये टर्म इधर मल्टीप्लाई और ये 1 प्लस 2 एयोटा इधर आके डिवाइड होगी। अब देखिए अभी तक हम W की वैल्यू तक नहीं पहुंचे क्योंकि अभी देखिए डिनोमिनेटर में एयोटा आ रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, तो इस एयोटा को रिमूव करने के लिए हमने इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी करना है ताकि डिवाइड में से एयोटा खत्म हो जाए। ये वैल्यू वैसी की वैसी लिखी, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका ये वाला साइन चेंज करके। ठीक है, 1 प्लस 2 एयोटा है, 1 माइनस 2 एयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अब ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी -1 प्लस 2 एयोटा मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ 1 माइनस 2 एयोटा से, और नीचे वो देखिए फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। जब भी सेम वैल्यू हो, दोनों तरफ दरमियान में प्लस माइनस हो, तो आपने समझ आना है कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ए स्केयर की जगह यानी 1 का स्केयर माइनस बी स्केयर की जगह यानी 2 एयोटा का स्केयर। ठीक है, अब इसको मोर सिंप्लीफिकेशन करें तो W इज इक्वल टू, अब -1 को भी हमने इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है तो -1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 एयोटा आ जाएगा और फिर प्लस 2 एयोटा को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेंगे, 2 एयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 एयोटा। ठीक है, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि उस तरह मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, इसलिए मैं आपको स्टेप वाइज करवा रहा हूँ कि पहले हम इस -1 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, फिर प्लस 2 एयोटा को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में। नीचे 1 का स्केयर 1 आ गया, माइनस इधर 2 का स्केयर लेंगे 4 और एयोटा का स्केयर लेंगे, एयोटा स्केयर आ जाएगा। अब देखिए ये -1 माइनस से मल्टीप्लाई करेगा ना तो -1 1 जार 1 हो जाएगा, -1 माइनस 2 एयोटा से मल्टीप्लाई करेगा माइनस माइनस प्लस 2 एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 एयोटा आ जाएगा, फिर 2 एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एयोटा 1 जार 2 एयोटा। अब 2 एयोटा को -2 एयोटा से मल्टीप्लाई करना है तो ये देखिए प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस हो गया, 2 2 जार 4 हो गया और एयोटा एयोटा से मल्टीप्लाई करके एयोटा स्केयर हो गया। और डिवाइड में देखिए हमारे पास है 1 माइनस 4 और यहाँ एयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दी -1। ठीक है, अब मोर सिंप्लीफिकेशन करें तो ये -1 वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये देखिए दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं, 2 एयोटा प्लस कर देंगे 4 एयोटा हो जाएगा, ये -4 आ गया, इधर एयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे और डिवाइड में 1 -4 -1 से मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4 आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो देखिए हमारे पास ये W वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, W इज इक्वल टू देखिए -1 वैसे का वैसे ही प्लस 4 एयोटा भी वैसे का वैसे ही, ये -4 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4 और डिवाइड में 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब W इज इक्वल टू, अब रियल में से रियल को सोल्व करें, -1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, -1 प्लस 4 कितना होता है, -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये 3 आ गया और बाकी आ गया हमारे पास 4 एयोटा और डिवाइड में आ गया 5। ठीक है, तो ये एयोटा की W की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसका आप जो डिनोमिनेटर है 5 उसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसका जो है 5 उसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू डिनोमिनेटर 5 3 का भी है और 4/5 का भी डिनोमिनेटर 4 एयोटा का भी डिनोमिनेटर 5 है। अब W की वैल्यू ये भी है और R लिख के ये भी है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू भी आप यूज़ कर सकते हैं Z की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही W की वैल्यू है। तो हमने ये वाली W की वैल्यू यूज़ करके ये आंसर में चूंकि ये वाली लिखी होगी इसलिए हम इनके डिनोमिनेटर सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन जो Z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो W की ये वाली जो सिंप्लीफाइड वैल्यू है उसकी मदद से हम जोन सा है वो Z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे पुट W इज इक्वल टू 3 + 4 एयोटा, ये वाली वैल्यू यूज़ करके तो हम Z की वैल्यू फाइंड करेंगे। पुट W इज इक्वल टू इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, जिधर इक्वेशन में W है उधर W की ये वाली वैल्यू लगा देंगे, ये हमारी इक्वेशन 1 है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 के स्टार्ट में एयोटा जी वो वैसे का वैसे ही आ गया, फिर प्लस 2 माइनस एयोटा है, 2 माइनस एयोटा वैसे का वैसे ही आ गया,
फिर इसके साथ ही W जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 2 माइनस एयोटा के साथ W जुड़ा हुआ है, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ W है, तो इधर W की ये वाली जो वैल्यू हमारे पास आई है 3 + 4 एयोटा ओवर 5 वो पुट कर दी, और इज इक्वल टू 4 + एयोटा वैसे का वैसे ही आ गया। अब इसको हम आगे ले जाके सोल्व करते जाएंगे, ठीक है, ताकि z की वैल्यू आ सके, ठीक है। W आ चुके हैं, अब z फाइंड करना है। ये एयोटा z वैसे का वैसे ही प्लस, अब देखिए यहाँ पे दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, और जब इस तरह दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके नीचे 1 है, तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 माइनस एयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 + 4 एयोटा से, और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाती है, 5 1 जार 5 आ गया। अब देखिए ये आ जाएगा एयोटा z प्लस, अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले 2 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, 2 × 3 + 4 एयोटा, और फिर माइनस एयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 + 4 एयोटा से, और डिवाइड में हमारे पास आ गया 5, और इज इक्वल टू ये 4 + एयोटा वैसे का वैसे ही साथ चलता जाएगा, ठीक है। अब आगे देखें, ये एयोटा z आ गया प्लस 2 3 जार 6 हो गया, प्लस 6 2 4 जार 8 एयोटा हो गया, ये -3 एयोटा हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस 4 एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 4 एयोटा स्क्वायर आ गया, और डिवाइड में ये वाला 5 आ गया, और इज इक्वल टू 4 + एयोटा आ गया। अब देखिए ये एयोटा z वैसे का वैसे ही, प्लस ये वाला 6 वैसे का वैसे ही, 8 एयोटा -3 एयोटा, 8 में से 3 निकालेंगे तो 5 एयोटा हो जाएगा, -4 इधर एयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह -1 पुट किया, ओवर आ गया 5 इज इक्वल टू 4 + एयोटा। अब आगे लेके इसको चलें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एयोटा z आ जाएगा, प्लस 6 + 5 एयोटा आ गया, ये देखिए -4 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस, प्लस 4 1 जार 4, और डिवाइड में आ गया 5 इज इक्वल टू 4 + एयोटा। अब देखें एयोटा z प्लस 6 और 4, रियल पार्ट में रियल पार्ट को सोल्व किया तो 6 और 4 10 हो गए, 10 + 5 एयोटा ओवर आ गया 5 इज इक्वल टू 4 + एयोटा। अब देखिए ये 5 ना दोनों का ही डिनोमिनेटर है, तो इसको आप दोनों के डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दें, 10/5 प्लस 5 एयोटा ओवर 5 इज इक्वल टू आ गया 4 + एयोटा, ठीक है। अब देखें इसको आगे मज़ीद लेकर हम चलें तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से बनेगी कि ये जो हमारे पास टर्म है 10 ये 5 पे डिवाइड हो जाएगी, तो 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 1 जार 5 5 2 जार 10, यहाँ पे 2 आ गया, प्लस ये 5 5 से कट हो गया, इधर बाकी एयोटा रह गया, और इज इक्वल टू आ गया 4 + एयोटा, ठीक है। अब इसको आगे ले जाके सोल्व करते हैं ताकि z की फाइनल वैल्यू आ सके। अब देखें ये z वाली टर्म इधर ही रहने देंगे, इन दोनों को उधर मूव कर लेंगे, एयोटा z इधर रह गया, और इधर है 4 + एयोटा ये आ गया, अब ये +2 है, ये इधर आके -2, ये प्लस एयोटा है, इधर आके माइनस एयोटा, ये आ गया एयोटा z इज इक्वल टू, रियल पार्ट से रियल पार्ट को सोल्व किया 4 - 2 2 आ गया। अब देखिए ये प्लस एयोटा है माइनस एयोटा कट हो गया, अब देखिए z के साथ एयोटा है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो गया। अब देखिए हमने प्रीवियस भी बात की थी जब w की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, तो हमने कहा था कि एयोटा जोन है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए इसको भी हमने एयोटा को ख़त्म करना है ताकि हम a + b एयोटा की फॉर्म में वैल्यू ला सकें, ठीक है। अब देखें ये 2 ओवर एयोटा है ना, तो इसको हम जोन सा है वो रैशनलाइज करेंगे, 2 ओवर एयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, एयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 को एयोटा से मल्टीप्लाई करके 2 एयोटा, नीचे एयोटा एयोटा जार एयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए z इज इक्वल टू 2 एयोटा, और नीचे एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और ये -1 जोन सा है वो दरअसल ये माइनस का ही साइन है, तो ये -2 एयोटा हो गया, और इसके नीचे 1 लगाएं ना लगाएं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये देखें यहाँ रियल पार्ट 0 है, 0 - 2 एयोटा, तो z की वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है, हेंस हमारे पास z इक्वल आ चुका है -2 एयोटा के, ठीक है, और जबकि w हमने जो फाइंड किया है वो इक्वल आया है, मैंने आपको बताया कि ये वाला हम जस्ट z की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और ये a + b एयोटा की फॉर्म में जो w की वैल्यू आई है वो यहाँ पे हम लिखेंगे, वो है 3/5 + 4/5 एयोटा, 3/5 + 4/5 एयोटा। अब एक दफ़ा स्टार्ट से हम सारे क्वेश्चन को अगर रिव्यू करें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 इक्वेशंस थी, ठीक है, और हमने एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हुए सिमल्टेनियस इक्वेशंस को सोल्व करना था।
और हमने देखा कि z के कोफिशिएंट सेम है, तो हमने सब्ट्रैक्शन की इक्वेशन 2 को ऊपर लिखा, इक्वेशन 1 को नीचे लिखा, ठीक है, ताकि w हमारा पॉजिटिव रहे, 3 - 2 1 आ सके। तो अब हमने जब ये किया सब्ट्रैक्शन की तो w की ये वाली टर्म हमारे पास आ गई। अब इसमें डिनोमिनेटर में एयोटा था, उसको खत्म करने के लिए हमने इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी किया, तो यूं हमारे पास w की ये वाली टर्म बन गई, ठीक है। अब w की ये वाली जो टर्म बनी, इसको हमने यूज़ किया z की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको करने से ज़रा आसान रहता है और सिंप्लीफिकेशन भी ईजी हो जाती है। इसमें वैल्यूज़ काफ़ी फैल जाती हैं, तो इसलिए मैंने फिर इसको प्रेफर किया कि w की ये वाली वैल्यू हम पुट करें इस इक्वेशन नंबर 1 में, ताकि z की वैल्यू आ सके। तो जहाँ इक्वेशन 1 में w था, इधर w की वैल्यू लगाई, बाकी इक्वेशन जैसी ही लिखी हुई थी वैसी की वैसी। फिर ये दोनों टर्म्स हमारी मल्टीप्लाई हो रही थी, 2 माइनस आयोटा और w, 2 माइनस आयोटा और w की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जब हमने की तो ये फाइनल आंसर आया। इन दोनों के डिनोमिनेटर पे इसको डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया। फिर हमने z फाइंड करना था, z के अलावा जो टर्म्स थी उनको उधर मूव किया, फिर इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हुआ। फिर आयोटा को डिनोमिनेटर से ख़त्म करना था और उसके लिए अगेन रैशनलाइजेशन का प्रोसेस किया, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, और यूँ हमारे पास z की इक्वल आ गई वैल्यू -2 आयोटा की, और w जोन सा है वो 3/5 प्लस 4/5 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 है, सोल्व 3 - 4 आयोटा इंटू a प्लस b आयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 4 आयोटा, फिर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है a + b आयोटा, फिर एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 1 + 0 आयोटा। तो सबसे पहला काम ये है कि हमने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना लेना है, ठीक है, ताकि हम फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख के तो वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी फाइंड कर सके। ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारा एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका 3 और 4 पार्ट की तरह है, ठीक है। यहाँ भी देखिए एक्स के साथ इधर भी आयोटा है, वाई के साथ इधर भी आयोटा था, तो पहले हमने मल्टीप्लिकेशन की थी, यहाँ भी पहले हमने मल्टीप्लिकेशन की थी दोनों साइड्स पे, फिर उसके बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करके तो हमने रियल को रियल के इक्वल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रख के तो वैल्यूज़ फाइंड की थी। इधर भी ऐसे ही करेंगे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करना है पहले हमने a + b आयोटा से, और फिर इधर -4 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है हमने a + b आयोटा से, और इज इक्वल 1 + 0 आयोटा। इसका हमने वैसे का वैसे ही लेके चलना है। 3 को a से मल्टीप्लाई किया 3a, फिर 3 को b आयोटा से मल्टीप्लाई किया 3b आयोटा, इधर -5 आयोटा को 4a आयोटा हो जाएगा, ठीक है। 4 आयोटा को a से मल्टीप्लाई करेंगे 4a आयोटा हो जाएगा, फिर -4 आयोटा प्लस b आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस प्लस माइनस 4 आयोटा b आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 4b हो गया, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करने से आयोटा स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा आ गया। अब देखिए ये 3a आ गया प्लस 3b आयोटा आ गया, ये -4a आयोटा आ गया। ये सोल्व नहीं हो सके क्योंकि ये b है ये a है, ठीक है, इसके साथ आयोटा है इसके साथ आयोटा है, तो इसका मतलब ये a b की वजह से आपस में नहीं हो सकते, है दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं, लेकिन चूंकि साथ में a और b है तो इसलिए इनको सोल्व नहीं कर सकते, ऐसे कैसे लिखेंगे। 4b इधर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, ठीक है, 1 + 0 आयोटा वैसे का वैसे ही आ गया, 3a प्लस 3b आयोटा आ गया, -4a आयोटा आ गया। अब ये -4b -1 से जब मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस 4b 1 जार 4b आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा आ गया। अब देखिए हमारे पास ये जो 4 टर्म्स आई हैं इनमें रियल पार्ट्स कौन सी हैं जिनके साथ आयोटा नहीं है, वो कौन सी हैं, 3a + 4b, इनको अरेंज करके लिख लिया, और जिनके साथ आयोटा है उनको अरेंज करके लिख लेंगे, वो कौन कौन सी हैं, 3b आयोटा और -4a आयोटा, ठीक है। तो जिनके साथ आयोटा नहीं था उनको पहले लिख लिया, जिनके साथ आयोटा है 2 टर्म्स के साथ उनको बाद में लिख लिया, इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा आ गया। अब देखें 3a + 4b इसका हम कुछ नहीं कर सकते, वैसे का वैसे लिखा, प्लस इन दोनों में देखें आयोटा मौजूद है, तो ये आयोटा अगर हम कॉमन ले लें तो बाकी क्या बचेगा, 3b - 4a बच जाएगा, इधर से आयोटा कॉमन आया बाकी 3b रह गया, -4a इधर बाकी रह गया, आयोटा कॉमन आ गया हुआ है, इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा आ गया। अब देखिए हमने ये सारी मल्टीप्लिकेशन क्यों की है, ताकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाए। ये देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आ गई है, x + y आयोटा,
ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। जैसे इधर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले क्या था, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर था, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो हमने मल्टीप्लिकेशन क्यों की है, ताकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन सके। ये सारी वैल्यू x प्लस ये सारी वैल्यू y और ये आयोटा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनकी कंपेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है, बाय कंपेयरिंग द रियल एंड imaginary parts from both side, ठीक है। रियल पार्ट के इक्वल आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इधर रियल पार्ट कौन सा है, जिसके साथ आयोटा नहीं है, वो है 3a प्लस 4b, ये रियल पार्ट है। और इज इक्वल में जिसके साथ आयोटा नहीं है वो क्या है, 1। तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। और इमेजिनरी पार्ट क्या है, इधर 3b माइनस 4a, और इज इक्वल टू इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0, तो इधर आ गया 0, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 1, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे। जबकि इधर भी हम a वाली टर्म को अगर पहले लिख लें -4a और b वाली को बाद में लिख लें तो ये प्लस वाली है, 3b इज इक्वल टू 0, और इसको हम r लिखकर, कि ये वैल्यू इस तरह भी लिखी जा सकती है, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे लेंगे। अब देखें, अब फिर से वही बात आ जाती है जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में थी, कि हमारे पास इक्वेशंस थी और हमने उनके कोफिशिएंट को बैलेंस करके तो आगे सिंप्लीफाई करना था। यहाँ पे देखिए a के कोफिशिएंट है 3a, इधर a का कोफिशिएंट है 4a, इधर b का कोफिशिएंट है 4, इधर b का कोफिशिएंट है 3। तो कोई भी कोफिशिएंट, ना a का कोफिशिएंट सेम है ना b का कोफिशिएंट सेम है, तो या फिर a या फिर b के कोफिशिएंट एक जैसे करने होंगे। आपकी मर्जी, आप जिसको भी सेम करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे a के कोफिशिएंट को सेम कर लेते हैं, ठीक है। अब a के कोफिशिएंट कैसे सेम हो सकते हैं, देखिए यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, तो इधर 3 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर 12 आ जाएगा, और इस 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर 12 आ जाएगा। तो हम क्या करने लगे हैं, फिर a के कोफिशिएंट को सेम करने लगे हैं, ठीक है। सेम क्यों कर रहे हैं, हम कोफिशिएंट सेम होंगे तो फिर आगे सब्ट्रैक्शन और एडिशन के प्रोसेस से एक चीज़ एलिमिनेट होगी। अगेन एलिमिनेशन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एक चीज़ को ख़त्म करके दूसरी को फाइंड करना। मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 1 को किसके साथ, 4 के साथ, ताकि इधर 12 आ सके। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 3a प्लस 4b इधर आ गया, और इधर भी 1 के साथ मल्टीप्लाई आ गया 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को इन दोनों से, 4 3 ज़ार 12a और 4 4 ज़ार 16b, और इधर 4 1 ज़ार 4, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और इधर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम a के कोफिशिएंट सेम कर रहे हैं। इधर 12 आ गया ना, तो इधर भी 12 लेकर आना है। तो इधर 12 कैसे लेके आ सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3, ठीक है। इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई -4a प्लस 3b, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, और दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड पे भी 3 से मल्टीप्लाई। 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ार 12a प्लस 3 को 3b से मल्टीप्लाई, 3 ज़ार 9b, और 0 3 ज़ार 0, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 4। अब देखें a के कोफिशिएंट सेम हो गए, इधर भी 12a बन गया, इधर भी 12a। अब देखिए इनके साइंस ऑलरेडी ऑपोजिट है, इसका प्लस है, इसका माइनस है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में अंडरस्टैंड करवाया था, जब ऑपोजिट साइन हो तो हमने ऐड करना होता है, ठीक है। जब सेम साइन हो, माइनस माइनस हो, प्लस प्लस हो, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, क्योंकि हमें ऑपोजिट साइन चाहिए होते हैं, ठीक है, इसलिए सब्ट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी ऑपोजिट साइन है, इसका +12 है, इसका -12 है, तो हम क्या कर देंगे, एडिंग कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। क्वेश्चन 3 और 4 को ऐड करने से 3 वाली पहले लिखेंगे, वो है 12a प्लस 16b इज इक्वल टू 4, और नीचे क्वेश्चन 4 लिखेंगे, वो है -12a प्लस 9b और इज इक्वल टू 0। अब एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जब हमारे पास ऑपोजिट साइंस होते हैं, फिर हम जोन सा है वो जब ऐड कर रहे होते हैं, फिर हमने साइन नहीं चेंज करने होते, फिर जोन से साइन हो वैसे के वैसे। जब सब्ट्रैक्शन करते हैं फिर नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज करते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था। अब देखिए +12a -12a कट हो गया, अब 16 में 9 प्लस कर लेंगे, ठीक है, 16 + 9, तो ये हमारे पास आ गया 25b, और इधर 4 में 0 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4। अब ये देखें
बी इधर 25 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब इनकी कटिंग नहीं होती तो बी की वैल्यू यही आ गई है। अब इस बी की वैल्यू को हम क्वेश्चन 1 में, 2 में, 3 में, 4 में किसी में भी पुट कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। हम 1 में पुट कर देते हैं। पुट क्या वैल्यू आई है 4/25, पुट 4/25, पुट किसकी वैल्यू है बी की, पुट बी इज इक्वल टू 4/25 इन इक्वेशन 1। यहाँ ऊपर इक्वेशन 1 लिख लेते हैं ताकि आसानी रहे सोल्व करने में। वो है 3a + 4b इज इक्वल टू 1। तो अब इस 1 इक्वेशन के अंदर जहाँ पे हमारे पास b है उधर 4/25 लगा देंगे। ये 3a वैसे का वैसे ही आ गया, ये वाला 4 वैसे का वैसे ही आ गया। इधर b है, इधर b की वैल्यू लगाएंगे, वो है 4/25 इज इक्वल टू 1 है, इज इक्वल टू 1 आ गया। ये आ जाएगा 3a प्लस, अब ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होती है। 4 4 16 डिवाइड में आ गया 25 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर ये 4 नीचे होता फिर वो उससे कट हो जाना था। सामने सामने वाले नंबर्स कट नहीं होते, वो मल्टीप्लाई होते हैं। अब ये सारी वैल्यू फ्रैक्शन वाली इधर प्लस हो रही है, इसको उधर ले जाके माइनस करवा देंगे। ये इधर आके माइनस हो गया 1 - 16/25। ठीक है, ये आ जाएगा 3a। अब देखें इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 25 आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 आ गया। 25 को 1 पे डिवाइड करेंगे 25 आएगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, इसको इस पे डिवाइड किया 1 आ गया। ठीक है, कट हो के 1 को 16 से मल्टीप्लाई 16। एलसीएम को नीचे वाले पे डिवाइड करते हैं, 25 को 1 पे डिवाइड करेंगे ना जब, तो 25 ही आ जाएगा। फिर उस 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया 25, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये काम आप ना डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। ये देखें 1 - 16/25 था ना, तो यहाँ पे एक बटन होता है फ्रैक्शन वाला। इस फ्रैक्शन वाले बटन को प्रेस करें ना तो ऊपर हमें चाहिए, पहले वाली वैल्यू तो है सिंगल 1 लिख लिया, फिर माइनस। अब फ्रैक्शन वाले बटन को प्रेस कर लें, ऊपर लिखना है 16 और नीचे लिखना है हमने, यहाँ पे इसको नीचे ले आएंगे और नीचे ले आके हम लिख देंगे इसके साथ 16/25। ठीक है, आपके कैलकुलेटर पे ना यहाँ बटन होगा नीचे करने वाला, ठीक है, एरो बना होगा, उस एरो से ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, और 25 ये देखें यहाँ पे ये फ्रैक्शन में आंसर यहाँ पे दे देगा, वो आ गया 9/25। ठीक है, डायरेक्ट आंसर दे देता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ना बटन भी होता है ये वाला, इसको आप प्रेस करेंगे ना तो वो आपको आंसर दे देता है इसका। ठीक है, ये वाला बटन SD वाला जो बटन होता है, इसको आप प्रेस करें ना तो ये डेसिमल में भी आंसर दे देता है और फ्रैक्शन में भी आंसर दे देता है, ये जो SD लिखा होता है। ठीक है, इस वाले बटन से ये देखिए मैंने इसको प्रेस किया ना, ये 9/25 में भी इसी आंसर दे देता है और डेसिमल में भी आंसर दे देता है। ठीक है, और अगर आपको ये कैलकुलेटर से नहीं करना, आप सिंपल वे से एलसीएम का तरीका फॉलो करके करना चाहते तो आप उससे भी कर सकते हैं। अब 25 में से हम 16 जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और डिवाइड में आ गया 25। ठीक है, और उससे क्या होता है डायरेक्ट हम इस स्टेप से यहाँ पे आ जाते हैं। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा नीचे। ठीक है, ये आ गया 25 और नीचे आ जाएगा ये। अब देखिए 3 इस 9 से कट हो जाएगा, 3 1 3 3 9, ए की वैल्यू आ गई 3/25। तो यूँ हमारे पास 100 ए इक्वल आ गया 3/25 और बी हमने जो फाइंड करना था वो इक्वल आया है हमारा 4/25। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो कि a - b एयोटा a + b एयोटा की फॉर्म में थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर x + y एयोटा बनाया, मल्टीप्लिकेशन की तो ये सिचुएशन बनी। फिर रियल पार्ट्स को अलग किया, इमेजिनरी पार्ट्स को अलग किया, उनका एयोटा कॉमन ले लिया, फिर रियल को रियल के इक्वल रखा, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल। फिर हमने देखा कि हमारे पास कोफिशिएंट सेम नहीं है, ना a की कोफिशिएंट सेम है ना b के। फिर हमने a की कोफिशिएंट को बैलेंस करने के लिए इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये बैलेंस हो गए। फिर इनके ऑपोजिट साइंस थे जिससे हमने ये अंदाज़ा किया कि यहाँ पे एडिंग होगी। फिर हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो a एलिमिनेट हो गया और b की वैल्यू निकल आई। इस b की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, जहाँ इक्वेशन 1 में b था उधर b की जगह ये वैल्यू लगा दी, फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो a की वैल्यू आ गई। यूँ a इक्वल आ गया 3/25, b इक्वल आ गया 4/25। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज 1 का। सोल्व द इक्वेशन फॉर x एंड y। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 9 की ही तरह है, बस उधर a और b था जबकि यहाँ x और y है। ठीक है, यहाँ पे a b फाइंड करना था जबकि इस क्वेश्चन में x y फाइंड करना है, बाकी सारा काम वही है। यहाँ पे देखें एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है,
यहाँ पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। और इधर भी इसको सोल्व करेंगे ताकि हम रियल पार्ट्स को अलग और इमेजिनरी को अलग कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये जो 3 है वो इस x माइनस एक्स प्लस वाई एयोटा से मल्टीप्लाई होगा। उधर से ये -2 एयोटा भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा जो कि है x प्लस वाई एयोटा। यहाँ पे ये जो हमारे पास 2 है ये इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, और 2 को 2y एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़र 4y एयोटा, और यहाँ पे ये 2 एयोटा -1 अगेन वैसे का वैसे ही आ गया। अब हमने क्या करना है, ये इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, और प्लस इस 3 को y एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 3y एयोटा आ जाएगा। अब 2 एयोटा को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x एयोटा आ गया, और फिर प्लस माइनस माइनस 2 एयोटा को y एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, और एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करने से एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि रियल वैल्यूज़ को पहले लिख लेते हैं, वो है 2x और -1, ठीक है। रियल वैल्यूज़ वो जिनके साथ एयोटा नहीं है, जबकि -4 एयोटा प्लस 2 एयोटा ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इनको हम बाद में लिख लेते हैं +2 एयोटा और -4y एयोटा, ठीक है। रियल पहले लिख ली और इमेजिनरी बाद में, यानी अरेंज करके लिख लिया। इसमें है 3x प्लस 3y एयोटा -2x एयोटा -2y, यहाँ एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, वो इक्वल होती है -1 के। इसको अगेन वैसे का वैसे ही हम लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए इन दोनों टर्म्स में हम जो सा है ना वो एयोटा को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इन दोनों में से एयोटा को कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया 2, हमारे पास 2 बाकी रह गया और -4y रह गया, 2 -4y ऐसे, ठीक है। इन दोनों से एयोटा को कॉमन ले लिया, इधर से 2 रह गया माइनस इधर से एयोटा कॉमन आ गया, बाकी 4y रह गया। अब देखें ये अगेन एक स्टेप हमें करना पड़ेगा, फिर उसके बाद रियल और इमेजिनरी को अरेंज करके लिखेंगे इस साइड पे भी। माइनस माइनस प्लस 2y 1 ज़ार 2y, ठीक है। और ये हमारे पास अरेंज हो चुका हुआ है 2x माइनस वाई 1, ये रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास 2 -4y एयोटा, ठीक है। इन दोनों से हमने एयोटा को कॉमन लेके इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट किया हुआ है। अब इनको अरेंज कर लेते हैं। ये देखें ये दोनों हमारे पास रियल पार्ट्स हैं जिनके साथ एयोटा नहीं है, 3x प्लस 2y, इनको हमने लिख लिया पहले। फिर ये जो दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं +3y एयोटा और -2x एयोटा, इनको हम बाद में लिख लेंगे, ठीक है। और ये टर्म अगेन वैसी की वैसी ही आ जाएगी 2 -4y एयोटा। अब देखें, अब हम अगर दोनों साइड्स को देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों रियल वैल्यूज़ हैं और ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं। इधर भी ये दोनों रियल वैल्यूज़ हैं और ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं। अगर हम एक स्टेप मज़ीद करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, 3x प्लस 2y, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ रियल पार्ट को, और इसके इमेजिनरी पार्ट में से y आयोटा को कॉमन लेके तो बाकी रह गया 3y माइनस 2x, इसको इस तरह लिख लेंगे। और इसी तरह इधर भी मैं 2x माइनस 1 को ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, और +2 -4y एयोटा जोन सा है वो इमेजिनरी पार्ट ऐसे ही आ गया। अब देखें, ये देखें एक कॉम्प्लेक्स नंबर इधर बन गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर इधर बन गया है। x प्लस वाई एयोटा एक तरफ और x प्लस वाई एयोटा एक तरफ। ये देखिए x प्लस वाई एयोटा, x प्लस वाई एयोटा। तो हम कह सकते हैं फिर जब हम इनको कंपेयरिंग करेंगे तो यूनिट 1 में भी एक्सरसाइज 1.1 में हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास इस तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हों तो रियल रियल के और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल लिखा जा सकता है। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेंगे। इधर रियल पार्ट क्या है 3x प्लस 2y, और इज इक्वल टू इधर रियल पार्ट क्या है 2x माइनस वाई, जबकि इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास 3y माइनस 2x, और इज इक्वल टू इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 माइनस 4y, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके बाद आगे इनका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उनको थोड़ा सिंप्लीफाई इस तरह से करेंगे कि एक्स वाई वेरिएबल्स एक तरफ ले आए, ठीक है। 3x ये प्लस 2x इधर आके -2x हो गया, और इधर पहले से क्या है 2y ये इधर रहा, और इधर दूसरी साइड पे -1 रह गया। अब 3x में से 2x माइनस किया तो 1x आ गया, बाकी आ गया 2y इज इक्वल टू -1। अब ये जो हमारे पास एक सिचुएशन आई है इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं। इसी तरह इस y को इधर मूव कर लेंगे, ठीक है। इसको अरेंज करके अगर हम लिखें पहले x वाली, फिर ये +3y, फिर ये -4y इधर आके +4y, ठीक है, ये आ गया, और इज इक्वल टू इधर 2 आ गया, ठीक है। इन दोनों को अरेंज करके लिखा और -4y इधर आ गया, और
ये जो 2 है ये इधर आ गया। अब ये -2x अकेला ही है, x वाली वैल्यू वैसी की वैसी, 3y और 4y 7y हो गया और इज इक्वल टू 2। तो ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब इन इक्वेशंस पर हमने काम करना है, ठीक है। ये देखें, ये अगेन वही सिचुएशन बन गई है कि हमने दो हमारे पास सिमल्टेनियस इक्वेशंस आ गई हैं और अब हमने इनके कोफिशिएंट्स को एक जैसा करके प्लस माइनस के थ्रू से एक चीज़ को एलिमिनेट करना है। यहाँ भी हम एलिमिनेशन मेथड को ही यूज़ कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या करता है, जब कोफिशिएंट सेम हो जाते हैं एडिंग या सब्ट्रैक्शन से एक चीज़ ख़त्म हो जाती है और फिर दूसरी वैल्यू फाइंड हो जाती है। अगर हम x के कोफिशिएंट देखें, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, इधर x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, इधर y का कोफिशिएंट 7 है। तो हम ऐसा क्या करें यहाँ पे कि हमारे पास किसी एक ही कोफिशिएंट सेम हो जाए। देखिए, अगर हम x के कोफिशिएंट सेम करना चाहें, इधर x का कोफिशिएंट 2 है, इधर 1 है, तो अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो यहाँ 2x बन जाएगा। इक्वेशन 1 का जो कोफिशिएंट है वो x के कोफिशिएंट पूरे हो जाएंगे, इसके साथ बैलेंस हो जाएंगे। अगर y का कोफिशिएंट सेम करना पड़े तो क्या करना पड़ेगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करने तक पड़ेगा कि 14 आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि इधर 14 आ जाएगा। तो अगर y के कोफिशिएंट सेम करने चलें तो फिर इसको भी मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, इस इक्वेशन के भी मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। तो इजी वे क्या है, हम x के कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ इक्वेशन 1 में हमें 2 चाहिए, इक्वेशन 2 में ऑलरेडी 2 है। तो हम क्या करने लगे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 मल्टीप्लाई x प्लस 2y, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई और राइट हैंड साइड पे भी 2 मल्टीप्लाई -1। अब 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दे, 2x प्लस 2 2 ज़ार 4y और इधर 2 मल्टीप्लाई -1 -2। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखें, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है और ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसका x के कोफिशिएंट सेम हो गया, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, जब ऑपोजिट साइंस होते हैं ऐड करते हैं, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन कब करते हैं, जब सेम साइन हो, ठीक है। ये रूल आपने याद करना है सिमल्टेनियस इक्वेशन में एडिंग और सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो लिहाजा हम ऐड करने लगे हैं, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। 2 और 3 इक्वेशन की एडिंग करेंगे, ऊपर इक्वेशन 2 लिख लेंगे, वो है -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2, और नीचे इक्वेशन 3 लिख लेंगे, वो है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब देखेंगे इसका साइन प्लस है, -2x प्लस 2x कैंसिल हो गया, 7 और 4 11y हो जाएंगे और ये 2 - 2 0 आ जाएगा। अब ये देखें y के साथ 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो इसको इस पर डिवाइड करेंगे 11 पे तो क्या आ जाएगा 0। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 2 3 किसी में भी पुट कर देंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में जहाँ y है उधर 0 लगा देना है। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। तो स्टार्ट में x है वो वैसे का वैसे ही आ गया, फिर 2 है वो वैसे का वैसे ही, फिर y है तो यहाँ y की वैल्यू लगानी है, वो है 0 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू आ गया -1। तो यूँ इक्वेशन 1 में जहाँ y था उधर y की ये वैल्यू 0 पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे मोर, तो x प्लस 2 0 ज़ार 0 इज इक्वल टू -1, तो x प्लस 0 x ही हो जाएगा इज इक्वल टू -1। तो यूँ देखें हमारे पास x की वैल्यू इक्वल आ गई -1 के और y की वैल्यू इक्वल आ गई 0 के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली क्या किया है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है, और इधर से इनकी मल्टीप्लिकेशन की, इधर से इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग किए, इधर से इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अलग किए, इधर से योटा कॉमन लिया, इधर से भी योटा कॉमन लेके, ताकि इमेजिनरी के इक्वल और रियल के इक्वल लिखा जा सके। फिर कंपेयरिंग करके रियल को रियल के इक्वल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रख के एक्स वाई एक तरफ रखा, कांस्टेंट दूसरी तरफ, एक्स वाई एक तरफ, कांस्टेंट दूसरी तरफ। फिर इक्वेशंस को बैलेंस किया, एडिंग की, तो यूँ y की वैल्यू आ गई, उस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया तो x की वैल्यू आ गई।